हाँ जी, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जनरल पॉइंट। ठीक है, तो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना जरा। जैसे हमने अभी कार्टेशियन इक्वेशन देखी, ठीक है, जनरल पॉइंट जो है ये कार्टेशियन इक्वेशन से भी निकाला जा सकता है, वेक्टर इक्वेशन से भी निकाला जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन से ही को ही मैनिपुलेट करके हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आई है ना, तो ऑब्वियसली वो उधर से भी निकाला जा सकता है। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन है हमारी, ठीक है, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लेमडा। तो यहां से इसके थ्रू इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? a लेमडा प्लस एक्स वन। y की वैल्यू क्या आ रही है? b लेमडा प्लस वाई वन। एंड c की वैल्यू क्या आ रही है? सॉरी, z की वैल्यू क्या आ रही है? c लेमडा प्लस जेड वन। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, दैट इज एक्स वन प्लस ए लेमडा कोमा वाई वन प्लस बी लेमडा कोमा जेड वन प्लस सी लेमडा। तो ये जो चीज आई, ये आया हमारा जनरल पॉइंट। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये आया हमारा जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन। ठीक है, अब जैसे जैसे लेमडा चेंज करेगा, ये जितने भी पॉइंट्स देगा ये सारे के सारे वही पॉइंट्स है जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड क्या है? उस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज अगर हमें वेक्टर इक्वेशन से निकालनी है, तो देखो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, that is equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap plus lambda times parallel vector a I cap plus b j cap plus c k cap, राइट? तो अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज x, राइट हैंड साइड का आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज x1 प्लस a लैम्डा, इनको इक्वेट कराया, राइट? तो जो इक्वेट करा के जो चीज मिलेगी हमें, राइट, वो हमारा क्या होगा? नथिंग बट जनरल पॉइंट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ जनरल पॉइंट? यस राइट। अब देखो इसका यूज, वो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू लेमडा कट द प्लेन x प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फोर। ठीक है, ये एक प्लेन है, अभी अज्यूम करके जाओ ये एक प्लेन है, नहीं पता कोई बात नहीं, आ जाएगी इक्वेशन, बट ये अज्यूम करके जाओ ये प्लेन है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को कहां पे कट करके जाएगी वो बताओ। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये पॉइंट निकालना हमें। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट निकाला। वो क्या आ गया? टू लेमडा प्लस वन कोमा थ्री लेमडा प्लस टू कोमा फोर लेमडा प्लस थ्री, ये आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमने क्या पे पुट कर दिया? इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर आने वाला तो पॉइंट है ही है। अब ये प्लेन की इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों में लाई कर रहा है, तो इसको उठा के हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जैसे इसमें डाला तो क्या बन गया? x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों का एडिशन, टू लेमडा प्लस वन प्लस थ्री लेमडा प्लस टू माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, x प्लस वाई माइनस ट्वाइस ऑफ z, दैट इज फोर लेमडा प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू फोर। तो क्या बना? टू लेमडा प्लस थ्री लेमडा फाइव लेमडा माइनस एट लेमडा, वन प्लस टू थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू फोर। तो यहां पे आ गया माइनस थ्री लेमडा, तो माइनस थ्री लेमडा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? थ्री लेमडा। यहां पे आ गया माइनस थ्री और ये इधर आके माइनस फोर, तो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस सेवन बाई थ्री। तो माइनस सेवन बाई थ्री को इसके अंदर पुट कर दो, you'll get point. So 2 into minus 7 by 3 plus 1 comma 3 into minus 7 by 3 plus 2 comma 4 into minus 7 by 3 plus 3, this is the point where this line intersects the plane. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में वो बोलता है
कि ये वाली लाइन जहां पे एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है वो पॉइंट बताओ। अब ध्यान से अगेन इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें, रीजन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, पेन देना। ठीक है, इस तरीके से आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन क्या होगा, ये वाला प्लेन। अब ये वाले प्लेन के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का जेड क्या होता है, 0। ये जो एक्स जेड प्लेन है इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का वाई क्या होगा, 0, क्योंकि ना हम इधर गए ना हम इधर गए, वाई डायरेक्शन में गए नहीं है, तो वाई 0 होगा। ऐसे इस एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का, सॉरी अपना वाई जेड प्लेन में आने वाले हर एक पॉइंट का एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि ना हम एक्स एक्सिस की तरफ गए ही नहीं है। तो अगर वो ये बोल रहा है कि ये पॉइंट जो इसका, वो पॉइंट निकालना है जो इसके ऊपर लाई करे, यानी कि वो पॉइंट का जेड क्या होना चाहिए, 0। तो हमें कुछ नहीं करना, जो जनरल पॉइंट निकला है उसका जेड को 0 पुट कर दो। तो जनरल पॉइंट का जेड क्या आ रहा है, -4 + 3। तो इसके लिए हमने क्या किया, z इज इक्वल टू 0, यानी कि जनरल पॉइंट का जो 4λ + 3 आ रहा है उसको 0 कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू -3/4। तो अब -3/4 इधर पुट कर दो, यू विल गेट द पॉइंट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. राइट, जनरल पॉइंट ये नोट करो, नोट करो, शाबाश, जल्दी करना। ये दो क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो एक लाइन है, इसके ऊपर आने वाला पॉइंट चाहिए, राइट, सच दैट वो पॉइंट जो है वो 3√2 डिस्टेंस है उसका 1,2,3 से। तो अगेन मैंने क्या किया, इसके ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट ढूंढ लिया, इसको लिया लैम्डा। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, 3λ -2, 2λ -1, 2λ +3। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 3√2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। तो 3λ -2 -1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 2λ -1 -2, तो 2λ -1 -2 का स्क्वायर, प्लस 2λ +3 -3, तो 2λ +3 -3 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी 3√2। तो ये बन गया 3λ -3 का स्क्वायर, तो दैट इज 9λ² प्लस 9 माइनस 18λ, प्लस 2λ -3 का स्क्वायर, 4λ² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12λ। ठीक है ना, यहाँ पे 3 कटा तो ये सिंपली 4λ² इक्वल टू, स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, तो इधर तो अंडर रूट हटेगा और इधर आ जाएगा 18, राइट। अब देखो जरा, ये 9 एंड ये 9 18 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 9λ² प्लस 4λ² प्लस 4λ², तो 8 एंड 9 17λ² माइनस 18λ माइनस 12λ, तो कितना आ गया, -30λ, दैट इज इक्वल टू 0।
तो लैम्डा कॉमन 17 लैम्डा माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0 या फिर लैम्डा इक्वल टू 30/17। तो सबसे पहले लैम्डा को इधर 0 पुट कर दो, तो जो पॉइंट आएगा -2, -1, 3, एक वो पॉइंट आ गया। दूसरा 30/17 पुट करो लैम्डा को, वो गंदा पॉइंट आएगा। बट यस, वो पॉइंट वो है जिसका डिस्टेंस इसके पॉइंट से आने वाले सॉरी इस पॉइंट से क्या होगा 3√2। एंड यस, ये दोनों के दोनों पॉइंट फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 30/17, ये जो भी पॉइंट आएगा ये इसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि ये इसी का जनरल पॉइंट है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट। अब देखो जरा, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए बोल रहा है, वो शो करने के लिए बोल रहा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। राइट। बहुत सारे मेथड वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले वेक्टर के थ्रू देखते हैं। वेक्टर्स के थ्रू क्या था कि ये पॉइंट ए बी सी है, ए बी सी। तो मेरे को प्रूव क्या करना है कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो आएगा वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होने चाहिए। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालू तो क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा हेड माइनस टेल, तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 5i कैप माइनस 3i कैप, जे कैप इधर है ही नहीं तो प्लस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 5k कैप, तो दैट इज -2k कैप। अब मैंने निकाला बीसी वेक्टर, तो दैट इज सी माइनस बी, तो दिस माइनस दिस आ जाएगा -4 -2 -6i कैप 3 -1 2 j कैप एंड -1 -3 -4k कैप। अब ध्यान से चेक करो, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दिस, यानी कि twice of AB vector that is equal to BC vector, hence A B C are collinear। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या कर सकता हूं मैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, मतलब मैं तीन डिस्टेंसेस निकालूंगा, ए एंड बी का डिस्टेंस, बी एंड सी का डिस्टेंस एंड ए एंड सी का डिस्टेंस। सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड अगर आ गया तो यस वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, क्योंकि इन दैट केस ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। थर्ड, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू कैसे कर सकता हूं, ए एंड बी को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन निकाल ली, सी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बात खत्म, है ना। तो मैंने ए एंड बी को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन निकाली, तो ए पॉइंट इज दिस, राइट। तो मेरा इक्वेशन बनेगी क्या, बाय द वे, एक्स माइनस फिक्स पॉइंट का एक्स ए को यूज करके बना रहा हूं, तो एक्स माइनस फिक्स पॉइंट का एक्स क्या आ गया 5, वाई माइनस फिक्स पॉइंट का वाई क्या आ रहा है, इधर तो जे है ही नहीं तो वो 0, इक्वल टू जेड माइनस फिक्स पॉइंट का जेड क्या आ रहा है 5, डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर मैंने यहां पे बनाया तो ये पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा लाइन का, तो -3 1 -2, तो -3 1 -2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर एक पॉइंट को इसमें पुट किया, कहां पे पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड की जगह, अगर तीनों से सेम वैल्यू मिल रही है, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर सेम है, तो जाके मैं बोलूंगा कि वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है। अगर इससे कुछ और मिल रहा है, इससे कुछ और मिल रहा है, इससे कुछ और मिल रहा है, राइट, देन पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तीनों के तीनों से हमारा बराबर है ना, तीनों के तीनों, तो पॉइंट तब सेटिस्फाई करेगा जब तीनों के तीनों बराबर आएंगे। तो मेरा पॉइंट क्या सी, -4 3 एंड -1, तो इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कराया, तो पहले -4 को इधर पुट कराओ, -4 -5 -9, -9 बाय -3 3, 3 इधर पुट कराओ, 3 -0 3, 3 बाय 1 3, -1 पुट कराया, -1 -5 -6, -6 बाय -2 3, तो यस तीनों का सेम आ रहा है, तो यस ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस यहां से क्या प्रूव हो गया कि एबीसी आर कोलिनियर। हाँ जी, ऑनलाइन तीनों मेथड क्लियर हुए? Yes, sir. Yes. Yes. राइट। नोट करो ये दोनों क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर, पहली बात तो जो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का हाफ, ये भैया 2D का एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, जिसके अंदर पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है, राइट। और बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि इधर लगा देते हैं हम z1 z2 z3, तो ये 3D का एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ये गलत है। मानस क्लियर हुआ? तो इनफैक्ट Yes. 3D में अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का दो साइड्स लेनी पड़ती हैं,
उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ करना पड़ता है, हाफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, दैट इज ओनली वे। बात समझे? तो ये नहीं Yes, कर sir. सकते हम, ये जनरली Yes, बच्चे sir. गलती करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 3D में। ठीक है, करो, नोट करो ये। देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट हमारा, फाइंडिंग फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, और याद करो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है इसके अंदर कि जो स्ट्रेट लाइन का डिनोमिनेटर आता है वो 0 हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है। नाउ अब ध्यान से देखना जरा, मैं 2-3 डिफरेंट टाइप की इक्वेशन लेके जा रहा हूं। हाँ जी, अब याद करो जो हमारी जनरल इक्वेशन है, सॉरी अपना जनरल फॉर्म है कार्टेशियन वाले में, राइट, कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी, जो जनरल इक्वेशन है, राइट, तो उसके अंदर आता क्या है, x माइनस एक्स वन बाय पैरेलल वेक्टर का x का कोफिशिएंट, राइट। जिस तरीके से हमने वो बनाई है उसी तरीके से निकालेंगे, x माइनस एक्स वन बाय पैरेलल वेक्टर का x का आई कैप का कोफिशिएंट, y माइनस फिक्स पॉइंट का y डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का j कैप का कोफिशिएंट, z माइनस जेड वन बाय c फिक्स पॉइंट का z यानी कि डिवाइडेड बाय c क्या आता है, पैरेलल वेक्टर का k कैप का कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पे हमें अगर इसको इन तीनों को इसके साथ मैच करना है और x1 y1 z1 एंड abc निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ x y z आर 1, ये 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ऊपर x y z के कोफिशिएंट 1 है और इनके बाद जो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएगा वो x1 y1 z1 होगा एंड जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होगा, a b and c। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट, तो इधर देखो जरा, x का कोफिशिएंट 1 बिल्कुल 1, y का कोफिशिएंट 1 नहीं, तो यहां से 2 कॉमन लेके नीचे लेके जाओ। ऐसा नहीं करना पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा इधर 1/2 आ जाएगा, फिर इधर 1 नहीं बचेगा। तो इसी के अंदर पंगा लेना है इसको 1 बनाने के लिए। तो इसके अंदर क्या पंगा लिया, 2 कॉमन ले लिया और ऊपर नीचे 2 काट दिया, 2 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाओ, ऐसे इधर। तो देखो ये क्या बन गया मेरा, x माइनस 1 बाय माइनस 2 एज इट इज, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। यहां से 2 कॉमन लिया तो y प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो 2 है ये इसके साथ कटा तो आ गया 2, दैट इज इक्वल टू z। अच्छा अगर अकेला z लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं z माइनस 0 बाय 1, हाँ या ना, क्योंकि z Yes. माइनस 0 इज z एंड z बाय 1 इज z, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या बन जाएगा इसका फिक्स पॉइंट, दैट इज 1 कोमा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में जो आता है वो होता है। या फिर एक काम करो, ये वाली फॉर्म लाने के बाद इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, वहां से XYZ मिल जाएंगे तुम्हें, वो फिक्स पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ गया 1 कोमा माइनस हाफ कोमा 0, तो ये आ गया फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर, दैट इज माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। राइट, सेम चीज इधर, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद इधर से माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 0, ये 0 का 0, ये इधर 3 कॉमन लिया तो आ गया y प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 7, और ये 3 7 के डिनोमिनेटर में ले गया, माइनस 2 0 के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा वो तो 0 का 0 रहेगा, इक्वल टू नाउ z वाला माइनस 1 कॉमन लो नीचे ले जाओ तो z माइनस 7 बाय
-2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब इसका फिक्स पॉइंट निकलेगा, तो फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है, हाफ कोमा -4/3 कोमा 7 एंड पैरेलल वेक्टर 0 i कैप प्लस 7/3 j कैप प्लस -2 k कैप। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट। अब सेम चीज इधर, तीनों के अंदर क्या आएगा, -0 डिवाइडेड बाय 1, तो इधर क्या आ जाएगा, x -0/1 इक्वल टू y -0/1 इज इक्वल टू z -0/1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो फिक्स्ड पॉइंट दैट इज 0,0,0, राइट, ओरिजिन एंड पैरेलल वेक्टर दैट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप, दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट। तो इसको फोर्थ पॉइंट में लिखना, फाइंडिंग जनरल पॉइंट, सॉरी फाइंडिंग अ पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द लाइन। करो, ये नोट करो जल्दी। देखो आगे लिखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। देखो ठीक है, तो पहला लाइन क्या आ रही है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर इक्वल टू 0, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो हमें निकालना, ठीक। तो यार एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं इस लाइन का पैरेलल वेक्टर लूंगा, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर लूंगा, एंड जो इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल रहेगा वही लाइंस के बीच का एंगल रहेगा। तो मैं b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का एंगल निकालना है, हमें उन दोनों के बीच में आने वाला एंगल निकालना है, और दो वेक्टर्स के बीच में आने वाले एंगल को निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू b1 वेक्टर का मॉड इंटू b2 वेक्टर का मॉड इंटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ जाएगा मेरा, b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर का मॉड b2 वेक्टर का मॉड, सो दैट इज नथिंग बट b1 कैप डॉट b2 कैप। मतलब पहली वाली लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर लो, दूसरी वाली लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर लो, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, दैट वुड बी इक्वल टू cos थीटा, वहां से थीटा निकालो। और पहली वाली वेक्टर का, पहली वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर लो, दूसरी वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर लो, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड करो, राइट, तो वो cos थीटा देगा, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. एंड इफ cos theta becomes 0, तो theta is equal to pi/2, तो then lines are orthogonal। हाँ जी, क्लियर हुआ, लाइंस मस्ट बी ऑर्थोगोनल, Yes, sir. राइट। चलो अब देखो जरा, फाइंड एंगल बिटवीन x minus 2/3 is equal to y plus 1 by minus 2 and z is equal to 2। x minus 1 by 1 2y plus 3 by 3 is equal to z plus 5 by 2। तो इन दोनों लाइंस के बीच में आने वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा प्लीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, एक और नई टाइप की इक्वेशन मिल रही है हमें। अब ये पहली लाइन देखो जरा, इसने क्या बोला, पहली लाइन क्या है, x minus 2/3 is equal to y plus 1 by minus 2 and z is equal to 2। ये यहाँ पे तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए थी, ओ दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा, ऐसा होना चाहिए था।
बट वो चीज यहाँ पे आ नहीं रही है, राइट। तो पहले इस चीज को इसके अंदर एक्स एंड वाई में रिलेशन दे दिया उन्होंने, एंड उसको फिर फाइनली जेड के साथ अलग से रिलेशन जो दे रखा है जेड का, उसके साथ हमें खुद इक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। और वो कैसे जनरेट करनी है, हमें सबसे पहले इसको एक अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, उसके अंदर कन्वर्ट करना खुद आना चाहिए सबसे पहले तो ये। अब कन्वर्ट करना कैसे है, देखो जरा, ये लैम्डा एंड यहाँ पे लिखा है इसको जीरो लैम्डा, बात समझे, ये कन्वर्ट करने का तरीका है। तो क्या बन गया ये z माइनस टू बाय जीरो दैट इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो अब ये इन दोनों को इक्वेट करा दो, तो क्या बन गया x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाय माइनस टू दैट इज इक्वल टू z माइनस टू बाई जीरो दैट इज इक्वल टू लैम्डा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. राइट। तो अब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, अब देखो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड के क्वेश्चन डायरेक्टली वन है, वन वन वन, तो फिक्स पॉइंट क्या आ जाएगा, टू कोमा माइनस वन कोमा टू, एंड पैरेलल वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है, क्या आएगा, अब देखो उसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां तो है, यहां पे टू कॉमन लेके नीचे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टू कॉमन लेके क्या बन गया एक्स माइनस वन बाय वन दैट इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाय टू, एंड टू कॉमन लेके नीचे लेके गया, तो टू कॉमन लेके नीचे लेके गया तो क्या आ जाएगा थ्री बाय टू इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा z प्लस फाइव बाय टू दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा एक और चीज, अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो लाइंस यूज हो रही हैं, तो दोनों के लिए लैम्डा मत यूज करो, एक के लिए लैम्डा यूज करो, दूसरे के लिए अपने आप ही ये वेरिएबल चेंज करके कुछ और ले लो, लेट्स से मीन। क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या डिफाइन करता है, कि पॉइंट फिक्स पॉइंट से पॉइंट कितना आगे पीछे है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना हमारा ए वेक्टर ये लैम्डा बी वेक्टर, तो तभी जाके बोलते हैं ना आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। तो लैम्डा क्या डिसाइड करता है कि ये वाला कितना दूर, ए वेक्टर से लाइन के ऊपर कितना दूर जाके पॉइंट लेना है, राइट। तो ऑब्वियसली वो दोनों लाइन का अलग अलग होगा। तो अगर एक ही इक्वेशन के अंदर दो लाइन आ रही हैं, तो एक का लैम्डा दूसरे का म्यू लेके जाओ। तो अब यहां से इसका पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, फिक्स पॉइंट क्या आएगा, वन कोमा माइनस थ्री बाय टू कोमा माइनस फाइव, एंड इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा आई कैप वन आई कैप प्लस थ्री बाय टू जे कैप प्लस टू के कैप। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. Sir. राइट। तो कॉस थीटा, ना कॉस थीटा क्या आएगा अब इन दोनों का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे पहले, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया थ्री इंटू वन थ्री, माइनस टू इंटू थ्री बाय टू तो माइनस थ्री बिल्कुल, प्लस टू इंटू जीरो डिवाइडेड बाय पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है जीरो, तो देयरफॉर लाइंस आर ऑर्थोगोनल। हाँ जी क्लियर हुआ ऑनलाइन, Yes. Yes. नोट करो, शाबाश नोट करो। देखो ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है, ठीक है। कंसेप्ट है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो कि माइनस वन कोमा थ्री कोमा वन से पास कर रही है, एंड इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, राइट। अब देखो ये दोनों गिवन लाइंस, अब जो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी वो ऑब्वियसली ऐसे होगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir.
Yes. Yes, sir. राइट? आई नीड, चलो रुको, ये पकड़ो जरा। हाँ जी, ऐसा देखो, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो दो लाइंस हैं, राइट, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी, राइट, इट्स लाइक दिस। ऑनलाइन दिख, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, राइट, sir. ऐसे। तो ये जो लाइन अपने को जो निकालनी है, इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए, पॉइंट चाहिए, है ना? तो पॉइंट तो दे रखा है भाई अपने को, इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब ध्यान से एक बात समझना कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर होगा इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मेरे को दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी कि वो ये दो वेक्टर्स जो डिफाइन करेंगे प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो वो कैसे मिलता है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये उठा लो, पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर, इन दोनों के पैरेलल वेक्टर का करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, और वो मेरे को देगा रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो पैरेलल वेक्टर इसका क्या आ रहा है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड इधर से डायरेक्ट आ रहा है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। राइट? तो क्या आ गया? आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 2 एंड 3, -3 2 एंड 5 का मैग्नीट्यूड, सॉरी अपना डिटर्मिनेंट। So that would be equal to I cap into 5 to the 10 minus 6, so 4, minus j cap into 5 plus 9, 14, plus k cap into 2 plus 6, 8। तो ये आ गया भैया पैरेलल वेक्टर। ठीक, पॉइंट आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया, तो लाइन क्या आ जाएगी? x माइनस ऑफ -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का 4 -14 8 दैट इज इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं, पैरेलल वेक्टर जो है इसके अंदर से कोई कॉमन फैक्टर अगर दिखाई दे रहा है, उसको कॉमन फैक्टर को कॉमन लेके काट दो, क्योंकि तब भी वो रहेगा तो पैरेलल। स्केलर लेने, कॉमन लेने से वो पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं हो जाएगा, तो रहेगा तो वो पैरेलल। सॉरी, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? उल्टा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, रहेगा वो पैरेलल ही। लाइक या अनलाइक हो सकता है, नेगेटिव कांस्टेंट कॉमन ले लिया, नेगेटिव स्केलर कॉमन ले लिया तो अनलाइक हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो वो एक ही लाइन के ऊपर रहेगा, वो पैरेलल अभी भी। तो ऐसे होने से एंड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होने से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें रहेगा तो वो पैरेलल ही। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 3 बाय -7 दैट इज इक्वल टू z प्लस 2/4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट? अच्छा, Yes. अब देखो जरा ये, फाइंड लैम्डा इफ लाइंस 1 minus x by 3 equal to 7y minus 14 by 2 lambda equal to z minus 3 by 2, and 7 minus 7x by 3 lambda is equal to y minus 5 by 1 that is equal to 6 minus z by 5 are perpendicular. राइट? तो कुछ नहीं करना मेरे को, दोनों के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है? 0। राइट? तो पहले इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा? पहले -1 कॉमन लेके नीचे लिखना है, तो पहले तो ट्रांसफॉर्म करो इक्वेशन को ना, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो, तो क्या बन जाएगी? -1 कॉमन लेके x माइनस 1 बाय -3, इधर से 7 कॉमन लेके नीचे लाना है, तो y माइनस 2 बाय 2 लैम्डा बाय 7 इक्वल टू z माइनस 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, लैम्डा ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो लेट्स से k1। अब दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन, तो यहां से -7 कॉमन लेके नीचे लेके जाना, तब जाके ये बनेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -7 नीचे लेके गया तो क्या आ गया? -3 लैम्डा बाय 7 दैट इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1 दैट इज इक्वल टू -1 कॉमन लेके नीचे, तो z माइनस 6 बाय 5 दैट इज इक्वल टू k2 -5, बिल्कुल।
ठीक है, दैट इज इक्वल टू K2। नाउ पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर -3 i कैप प्लस 2 लैम्डा बाय 7 j कैप प्लस 2 k कैप, एंड दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर -3 लैम्डा बाय 7 i कैप प्लस j कैप -5 k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। दैट्स इट। तो -3 इंटू दिस क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, तो 9 लैम्डा बाय 7। नाउ दिस इंटू दिस 2 लैम्डा बाय 7, दिस इंटू दिस, तो -10, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? 11 लैम्डा बाय 7 दैट इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा क्या आ गया? 70/11। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. श्योर? Yes. चलो शाबाश, नोट करो। देखो ये तीन चीजें भी आएंगी। ठीक है, क्या चीज? लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, तो उस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा, पहली बात तो ये डिस्टेंस क्या होगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, देन ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है एंड इसका इमेज कैसे निकालना है। ठीक है, करें शुरू, करें ऑनलाइन, करें शुरू। इधर ही हो? Yes, sir. राइट, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले चलो एग्जांपल से करवाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला फिर उसके बाद बताता हूं मैं। ठीक है, वो पहले एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, पॉइंट इज 0,2,3 and line is x plus 3 by 5 is equal to y minus 1 by 2, that is equal to z plus 4 by 3। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। तो सबसे पहला हमारा काम पता क्या होता है, राइट? इस लाइन की इक्वेशन निकालना। ओके ओके, एक्चुअली लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बिना हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट लिया। ठीक, क्या आ गया? इक्वल टू लैम्डा करके, तो 5 लैम्डा -3 कोमा 2 लैम्डा +1 कोमा 3 लैम्डा -4। अब एक चीज समझो, ठीक है, ध्यान से एक चीज समझो कि किसी जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स देगा इस लाइन के ऊपर आने वाले, तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट लैम्डा की वैल्यू के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो हमने अज्यूम किया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ये है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है। नाउ इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर क्या आ रहा है? लेट्स से दिस इज डी, तो वेक्टर AD इज हेड माइनस टेल, तो दिस माइनस दिस,
तो क्या आ गया 5 लैम्डा -3 -0 I कैप, 2 लैम्डा +1 -2 J कैप, 3 लैम्डा -4 -3 K कैप। राइट। अच्छा, अब लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, वो तो ऑलरेडी दे रखा है हमें, 5 I कैप 2 J कैप प्लस 3 K कैप। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड दिस परपेंडिकुलर वेक्टर, दिस वेक्टर AD वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर। Yes, sir. तो अगर परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। Zero. तो AD वेक्टर डॉट डॉट प्रोडक्ट विद लाइन पैरेलल वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो AD वेक्टर क्या आ रहा है, ये 5 लैम्डा -3 I कैप प्लस 2 लैम्डा -1 J कैप प्लस 3 लैम्डा -7 K कैप। इन सारी चीजों का डॉट प्रोडक्ट विद पैरेलल वेक्टर यानी कि 5 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, दैट मस्ट बी 0। तो 5 लैम्डा -3 इंटू 5, तो 5 5 का 25 लैम्डा माइनस 5 3 दा 15 प्लस 2 इंटू 2 4 लैम्डा -2 प्लस 3 लैम्डा -7 इंटू 3, तो 3 3 दा 9 लैम्डा -7 3 दा 21, दैट इज इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 4 29, 29 एंड 9 38, 38 lambda. Now 15 and 2 17, 17 and 21 38, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 38। इधर -38 है, उधर जाके 38, तो लैम्डा क्या आ गया 1। यानी कि लैम्डा अगर 1 हो तो जाके ये जो पॉइंट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो लैम्डा को मैं इधर पुट करूंगा, तो लैम्डा को पुट करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, 1 पुट करके 5 - 3 2 कोमा 1 पुट करके 3 कोमा 1 पुट करके -1। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. अब अगर भैया ये पॉइंट ही आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ये दो डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर। तो 2, ये पॉइंट क्या आ गया 2 3 -1, तो 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर एंड -1 - 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √21 यूनिट्स। ठीक है। एंड इमेज अगर निकालनी है तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये इन दोनों का मिड पॉइंट एक्ट करना चाहिए, राइट। अगर ये लाइन मिरर एक्ट कर रही है तो क्या आ जाएगा x + 0/2, दैट शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का x, दैट इज 2, तो x क्या आ गया 4। नाउ y + 2/2, दैट शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का y, दैट इज 3, एंड z + 3/2, दैट शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का z, दैट इज -1। तो यहां से 3 2 द 6, 6 - 2 4, तो y इज इक्वल टू 4 एंड -2 - 3, तो z इज इक्वल टू -5। तो इमेज क्या आ गया 4 4 -5। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये नोट करो, नोट करो, नोट करो।
हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो जैसे ये दोनों लाइंस हैं, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो स्टेप 1, फाइंड जनरल पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस। ठीक है, पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन दोनों के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट निकालना है। ऑब्वियसली पहली वाली लाइन का जनरल पॉइंट लैम्डा की फॉर्म में आएगा, दूसरी वाली लाइन का जनरल पॉइंट म्यू की फॉर्म में आएगा, दोनों के अलग अलग होंगे, राइट। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट लैम्डा की फॉर्म में आ रहा है क्योंकि पहली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एंड यही पॉइंट म्यू की फॉर्म में भी आ रहा है क्योंकि दूसरी लाइन पे लाई कर रहा है। तो जो म्यू की फॉर्म में आ रहा है और जो लैम्डा की फॉर्म में आ रहा है वो भी सेम होने चाहिए, यानी कि उन दोनों का एक्स भी सेम होना चाहिए, वाई भी सेम होना चाहिए, जेड भी सेम होना चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट x, y and z of the जनरल पॉइंट। तो ये जो दो जनरल पॉइंट आए हमारे, राइट, पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला, दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला, इन दोनों जनरल पॉइंट के हम x को इक्वेट कराएंगे, y को इक्वेट कराएंगे एंड z को इक्वेट कराएंगे। तो जैसे ही हमने x, y, z इक्वेट करा दिया, हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी। विल गेट 3 इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू। तो जैसे 3 इक्वेशन मिली लैम्डा एंड म्यू में, हम क्या करेंगे, कोई भी दो को पिक करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कराएंगे। बेसिकली हमें वो लैम्डा एंड म्यू चाहिए अब जो तीनों को सेटिस्फाई करे, राइट। दो को करे तीसरी को ना करे, नहीं, वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वेशन कैसे आई है हमारे पास, एक्स को, वाई को, जेड को इक्वेट करके, तो तीनों के तीनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा लैम्डा चाहिए, म्यू चाहिए जो तीनों को बराबर करे। तो तीनों को बराबर करने का मतलब क्या है कि पहले दो को पकड़ के साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तीसरे में पुट करूंगा। अगर वो किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वो नहीं किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो इधर आ जाओ। तो पहली वाली का लिया लैम्डा, दूसरी वाली का लिया म्यू। तो क्या आ गया जनरल पॉइंट, 2 लैम्डा -1 कोमा 3 लैम्डा -2 कोमा 4 लैम्डा -3, एंड दूसरी वाली का जनरल पॉइंट क्या आ रहा है, 5 म्यू -4 कोमा 2 म्यू +1 कोमा z इज इक्वल टू म्यू। तो ये म्यू यहाँ आ गया। तो इनके x को इक्वेट कराया, क्या आ गया, 2 लैम्डा -1 दैट इज इक्वल टू 5 म्यू -4, सॉरी मैंने माइनस लिख दिया। हाँ, 2 लैम्डा +1 आएगा, हाँ 3 लैम्डा +2 आएगा, 4 लैम्डा +3 आएगा। इधर तो नहीं गलती कर दी, इधर भी, हाँ ये +4, सॉरी ये गलती कर दी। ठीक है ना, 2 लैम्डा +1, ठीक। तो ये +1 एंड ये +4, वो तो म्यू रहेगा ना z। ठीक है, तो 2 लैम्डा +1 एंड 5 म्यू +4। नाउ 3 लैम्डा +2 एंड 2 म्यू +1, 4 लैम्डा +3 इक्वल टू म्यू। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा क्योंकि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना इजी है। 2 लैम्डा एंड 4, ये आ रहा है अपना 4 लैम्डा। ठीक है, तो ये 1 उधर गया तो ये बन गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 म्यू +3। ठीक है ना, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो इधर 4 लैम्डा आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 4 लैम्डा इक्वल टू 10 म्यू +6। इधर 4 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू -3। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट करा दिया ताकि मेरा लैम्डा कट जाए। तो इन दोनों को इक्वेट करा के क्या आया, दैट इज 10 म्यू +6 दैट शुड बी इक्वल टू म्यू -3। तो 10 म्यू माइनस म्यू दैट इज 9 म्यू इक्वल टू -9, तो म्यू इज इक्वल टू -1। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट।
अच्छा म्यू को -1 मैंने इसमें पुट किया तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1 -3 दैट इज -4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड को मैंने अगर साइमल्टेनियसली सोल्व कराया तो मेरे को मिला लैम्डा म्यू -1 नाउ लेट्स सी। देखो ये मिलना जरूरी नहीं है, ये तो देखो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन लोगे साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे लैम्डा म्यू मिलेगा। अब वो तीसरी में अगर सेटिस्फाई करा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अदरवाइज नहीं। तो तीसरी में मैंने पुट कराया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, -1 पुट करा के 3 -3 + 2 -1। राइट हैंड साइड क्या आ रही है इसकी, -1 पुट करा के 2 × -1 + 1 -2 + 1 दैट इज -1। तो यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यस देयर पॉइंट दे दीज लाइंस इंटरसेक्ट एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, अब देखो इसमें लैम्डा पुट कर दो या इसमें म्यू पुट कर दो, जो हमने फाइंड किया है दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेट करके। तो -1 इधर -1 पुट करो, क्या आ गया, -2 + 1 दैट इज -1, कोमा -3 + 2 दैट इज -1, कोमा -4 + 3 दैट इज -1। अच्छा अगर मैं म्यू की वैल्यू -1 इधर पुट करता हूं तो -5 + 4 -1, -2 + 1 -1 हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes, sir. एंड अगर इसको सेटिस्फाई ना करे तीसरी को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये नोट करो।